मैं एक ही शब्द में कहना चाहूंगा कि बेहतरीन बेहतरीन रहा है। विपक्ष ने एक तरह का वो किया, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है। देखिए, गंगा जल को लेके विवाद करने का कोई तुक नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय है। अगर एक आध पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो उसमें हो सकता है कि कोई अपवाद हो, तो हम एक तरह से इवेंट की तरह से देखना चाहिए हमको। इसमें कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता इसको किसी नेगेटिव तरीके से लेना चाहिए। महाकुंभ में जो चल रही तैयारियां, खासकर महाकुंभ समाप्त होने वाला है, आप तीसरी बार स्नान करने आए हैं। अभी तक लगभग 45 दिन को जो महाकुंभ का सफर रहा, कैसा रहा है और कैसी व्यवस्था, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं एक ही शब्द में कहना चाहूंगा कि बेहतरीन बेहतरीन रहा है। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। जब मैंने एडवर्टीजमेंट देखा मीडिया चैनलों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो मुझे लगा एक बार चल के देखा जाए। आज से 20 दिन पहले मैं यहाँ पे पहली बार आया। मुझे पूरी व्यवस्था यहाँ की चाक चौबंद दिखी। और जो एक चीज है हमारा कि जो हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक योगी हैं, वो जो सरकार को जिस तरह से चला रहे हैं, और महाकुंभ में इसका पूरा असर दिख रहा है कि एक योगी जब हमारी सरकार को लीड करते हैं तो पूरी मशीनरी किस तरह से गवर्नमेंट की वो एक सनातन के पर्व में काम करती है। पूरे सामंजस्य के साथ हमारे जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमारी सुविधा के लिए हर समय उपलब्ध हैं। महाकुंभ में खासकर गंगा जल को लेकर कई सवाल खड़े हुए, खासकर एनजीटी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो एनजीटी है, इस तरह के दोनों के बीच में एक विवाद दिखा, सीपीसीबी और इन सब जो भी प्रदूषण बोर्ड है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर गंगा जल को लेकर? देखिए, गंगा जल को लेके विवाद करने का कोई तुक नहीं है, वो हमारी आस्था का विषय है। और जहां तक मैंने स्नान किया, मैं तीसरी बार स्नान किया मैंने, और मैंने देखा कि ऐसी मुझे कोई कमी दिखी नहीं। अगर एक आध पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो उसमें हो सकता है कि कोई अपवाद हो। वो एक दो पॉइंट्स क्या है जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, एक दो पॉइंट्स छोड़ने का मतलब ये है कि जब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए जो है कुछ हो सकता है कि हाँ, किसी को लगा हो कि ज्यादा बालू आ गई है पानी में, या लोगों ने उसको उठा के दिखा दिया। विपक्ष ने एक तरह का वो किया, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है। इसको जो है हम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, और हमारी आस्था का विषय है, इस पे टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर है। और क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो महाकुंभ में आए साधु सन्यासी रहे, एक तरह से अब की बार सुनने को मिल रहा है कि जो महाकुंभ है, महाकुंभ ना होके एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट हो गया था। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया बात है। आज के पहले भी जो कुंभ का त्योहार है वो होता रहा है, लेकिन इस तरह से इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। तो इसको हम एक तरह से इवेंट की तरह से देखना चाहिए हमको। इसमें कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता इसको किसी नेगेटिव तरीके से लेना चाहिए। ये तो एक पॉजिटिव तरीका है ना कि सरकार ने इसको इतनी प्राथमिकता दी कि इसको एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्योहार घोषित किया। देश विदेश से लोग आए महाकुंभ में, तो ये तो इवेंट का मुद्दा है, मतलब अच्छी बात है। इसमें आप इसको नेगेटिव तरीके से ना देखें। इस बार जो महाकुंभ में छोटी मोटी कई घटनाएं सुनने को मिली, खासकर इस पे एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रशासनिक फेल्योर है, कि क्या विफलता है, किस कारण से भगदड़ हुई, या इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? सरकार को उसमें जिन लोगों की मौत हुई उनकी किस प्रकार मदद करनी चाहिए? मदद देखिए, सरकार कर रही है, जो भी हर संभव मदद है वो सरकार ने अनाउंस की है। थोड़ा बहुत जब इतने बड़े स्तर पर हम कोई आयोजन करते हैं, आप मान के चलिए हम अपने घर में कोई आयोजन करते हैं, छोटा उदाहरण ले लेते हैं, वहां पे जब हमें 100-50 लोगों का कुछ अरेंजमेंट करना होता है तो वहां भी आसानी से चीजें नहीं हो पाती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है। यहाँ पे जहाँ करोड़ों लोग प्रतिदिन के औसत से ज्यादा लोग आ रहे हैं, आप देखिए अभी तक लगभग 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में, और अभी पर्व बचा हुआ है 2 दिन का। इसके बावजूद काफी कुछ अच्छा रहा है। एक आध जो अपवाद हैं उनको हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह गया है वो, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अगला महाकुंभ 2037 में होने वाला है, जो कि 12 वर्षों बाद आएगा। सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए, उसमें किन किन कमियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तैयारियों में किस तरह की और तैयारी की जानी चाहिए? क्राउड मैनेजमेंट ही मुझे लगता है सरकार इस बार भी समझ गई है कि हाँ, इनका टारगेट रहेगा। और कुछ परमानेंट रास्ते जो जैसे टेम्परेरी रास्ते बनाए गए हैं उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ परमानेंट रास्ते और बनाए जाएं आगामी 12 वर्षों को देखते हुए, जिनकी जरूरत है अभी। और क्योंकि बहुत लोग अभी बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, तो उस हिसाब से और लोगों के लिए हमें स्थान बनाने की जरूरत है। ये मुख्य ही बिंदु रहेंगे।